अस्सलामुअलैकुम हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स को और हमारे चैनल पर आने वाले तमाम न्यू व्यूवर्स को एक बार फिर से हमारे चैनल में खुश आमदीद। जनाब अली, ये bloggers.com की सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। और इस पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आपने जो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आप bloggers.com पर किस तरह से अपनी आईडी बना सकते हैं, किस तरह से अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप bloggers.com के ऊपर अपने अकाउंट की सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। देखें, सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है ब्लॉगर्स की, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ब्लॉगर्स की वेबसाइट के ऊपर एडसेंस, गूगल एडसेंस का जाहिर सी बात है अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो ऑब्वियसली आपको लाजमी सी बात है ट्रैफिक चाहिए होगा। और अगर ट्रैफिक अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियसली आपको bloggers.com की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि सेटिंग अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं ऑब्वियसली ट्रैफिक आएगा, और ट्रैफिक आएगा तो ऑब्वियसली आपका जो गूगल एडसेंस का जो अप्रूवल है वो आसानी के साथ मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। मैंने अपनी आईडी यहाँ पर ओपन कर ली है ब्लॉगर्स पे। अब ब्लॉगर्स के ऊपर आपको जाना होगा। यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको सेटिंग का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये आपने सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें, कुछ फील्ड्स आ जाएंगी जिनको आपने फिल करना है। ये फिल करना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल। आप जो है अपनी वेबसाइट जिस टॉपिक पर बनाना चाहते हैं उससे रेलिवेंट जो है आपको अपना टाइटल यहाँ पर देना होगा। अब मैंने जो यहाँ पर अपना ब्लॉगर का जो टाइटल है वो यहाँ पर दिया है मूवी वर्ल्ड। मूवी वर्ल्ड यानी कि मैं इसमें मूवी वर्ल्ड के कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर मूवीज़ के जो आर्टिकल्स हैं वो पोस्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर जो है मूवी वर्ल्ड का टाइटल दे दिया। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन में आप जो है कुछ अल्फाज अपने टॉपिक के हवाले से जो है वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है वी विल गिव यू द न्यू वर्ल्ड मूवीज़ रिव्यू, सुपर स्टार्स इंफॉर्मेशन एंड मूवी वर्ल्ड शो। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता दूं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत ज़रूरी है और बहुत काम आने वाला है, एसईओ के हवाले से है ये। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, अपने डिस्क्रिप्शन देने के लिए आपको जाना है, आपको गूगल क्रोम के ऊपर जाना है और गूगल के ऊपर आपको लिखना है मूवी वर्ल्ड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मूवी वर्ल्ड, मूवी वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर देखें मूवी वर्ल्ड और इसके नीचे कुछ जो है जो सर्चिंग जो वर्ड्स हैं, सर्चिंग के जो ऑप्शंस हैं वो लिखे हुए आ रहे हैं। अब मूवी वर्ल्ड के हिसाब से जो सर्चिंग में आ रहा है उसके आप क्लिक कर दें। मैं यहाँ पर मूवी वर्ल्ड शो के शोज़ लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो है वो जब हमने सर्च किया तो ये वर्ड तभी आए हैं कि जब जो है लोगों ने इसको सर्च किया है। तो अब ऑब्वियसली आप जो है इन वर्ड्स को जो है वो कॉपी करें, क्योंकि ये जाहिर सी बात है गूगल के जो सर्चिंग बार में ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप इनको कॉपी करके यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आकर अपनी जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आके पेस्ट कर दें। किसी भी ऐसी जगह पर पेस्ट कर दें कि आपके अल्फाज जो है वो समझ में आए। जैसे कि मैंने लिखा है हेलो गाइस, वी विल गिव यू द न्यू वर्ल्ड मूवीज़ रिव्यू, सुपरस्टार इंफॉर्मेशन एंड मूवी वर्ल्ड शोज़। मूवी वर्ल्ड शोज़ एंड लगा के मैंने मूवी वर्ल्ड शोज़ का जो वर्ड है, जो वर्डिंग्स हैं मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं और मेरी डिस्क्रिप्शन भी जो है वो समझ में आ रही है। तो आपको भी इसी तरह से अपनी डिस्क्रिप्शन सेट करनी होगी। अब यहाँ से अगर आप लेना चाहें डिस्क्रिप्शन हेलो गाइस का जो ऑप्शन है, हेलो गाइस के जो वर्ड्स हैं वो आप ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से, और ख़ुद आप अपनी डिस्क्रिप्शन आप खुद बनाइएगा। अब ऑब्वियसली आपको जो है डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से बनानी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ब्लॉग लैंग्वेज आ रही है। ब्लॉग लैंग्वेज आप जो है इंग्लिश आप सेलेक्ट करें, क्योंकि आपका जो ब्लॉग है वो यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन कंट्रीज़ से जो है वो ट्रैफिक लाने के लिए है। तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एडल्ट कंटेंट लिखा हुआ है। एडल्ट कंटेंट आप जो है ये वाला ऑप्शन डिसेबल ही रखिएगा, क्योंकि हमें एडल्ट के हवाले से, एडल्ट कंटेंट के हवाले से कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट एज कंफर्मेशन इसको भी डिसेबल रख दें।
इसके बाद प्राइवेसी विजिबल टू सर्च इंजन, अब यहाँ पर ये विजिबल टू सर्च इंजन आ रहा है, इसको आप इनेबल कर दें। इसके बाद नीचे लिखा हुआ रहा पब्लिशिंग, पब्लिशिंग ब्लॉग एड्रेस आप यहाँ पर जो आपका ब्लॉग का जो नाम है वो यहाँ पर ऑलरेडी शो हो रहा होगा, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ रहा है कस्टम डोमेन, कस्टम डोमेन आपको डिसेबल रखना है, इसको इनेबल ना करें। इसके बाद HTTPS आ रहा है, यहाँ पर जो है इसको आप इनेबल कर दें। इसके बाद परमिशन, ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी मैंने अपने जो है वो अपने यूज़र का नाम लिखा हुआ है, यूज़र का नाम भी दे सकते हैं, या आप यहाँ पर कुछ अपना एडमिन का नाम भी दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स ये छोड़ दें आप, इनवाइट मोर ऑथर और रीडर एक्सेस ये छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट मैक्सिमम पोस्ट शोन ऑन मेन पेज, अब यहाँ पर जो है वो मैंने 7 किया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी पोस्ट है वो मेन पेज के ऊपर 7 जो है वो पोस्ट शो होंगी, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पर 7 पोस्ट लगानी है मेन पेज के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा 7 पोस्ट लगाएं। इसकी परमिशन आपको यहाँ से देनी होगी, ठीक है। अगर आप जो है 6 करना चाहें या 5 करना चाहें, ये आपके ऊपर है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट टेम्पलेट ऑप्शन इमेज लाइट बॉक्स, इसको इनेबल कर दें। इसके बाद कमेंट्स का है, कमेंट्स लोकेशन यहाँ पर आप क्लिक करके इसको एम्बेडेड ही रहने दें, एम्बेडेड ही लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ पर, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर क्लिक करके एम्बेडेड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद हु कैन कमेंट ये छोड़ दें आप, कमेंट मॉडरेशन ये भी छोड़ दें। रीडर कमेंट कैप्चा इसको इनेबल कर दें। ईमेल पोस्ट यूजिंग ईमेल को भी आप डिसेबल ही रख दें, कोई मसला नहीं है इसमें। कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, अब यहाँ पर आपको वो ईमेल एड्रेस देना है, कोई सा भी ईमेल एड्रेस आपको देना है जिस पर आपको कोई कमेंट सेंड करे, तो वो कमेंट्स आपको इस ईमेल एड्रेस पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पेंडिंग कमेंट नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेटिंग लिखा हुआ आ रहा है, फॉर्मेटिंग में आपको जो है टाइम जोन सिलेक्ट करना होगा, टाइम जोन के ऊपर क्लिक करें। अब देखें ये जो कराची का टाइम जोन है वो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, कराची पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको जो है डॉट लगा दिया है, यहाँ पर मैंने इसके डॉट पर क्लिक किया और इसको सेव कर दिया। ये टाइम जोन हमारा सिलेक्ट हो गया है, कराची का टाइम जोन सिलेक्ट हो गया। इसके बाद डेट हेडर फुटर, यहाँ पर डेट वगैरह लिखी भी आ रही होगी, डेट लिखा हुआ आ रहा होगा, ये जो है डिफ़ॉल्ट होता है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। टाइम स्टैम्प फॉर्मेट ये भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद मेटा टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको आपने इनेबल रखना है, ठीक है। इसके बाद एरर रीडायरेक्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें छोड़ दें। क्राउलर्स एंड इंडेक्सिंग इसको भी आपने इनेबल करना है। इनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स, इसको भी इनेबल रखना है आपने। इसके बाद मोनेटाइजेशन, इनेबल कस्टम ऐड टेक्स्ट, इसको अभी जो है डिसेबल ही रखें, ठीक है। इसके बाद मैनेज ब्लॉग, ये सारी चीज़ें छोड़ दें आप, ठीक है। टाइटल एंड इंक्लोजर लिंक्स ये सारी चीज़ें छोड़ दें, जर्नल वगैरह ये छोड़ दें, ठीक है। ये आपकी जो है ब्लॉग की सेटिंग हो गई है, एसईओ के हवाले से हो गई है आपकी ब्लॉग की सेटिंग, क्योंकि ऑब्वियसली जब ट्रैफिक आपके ब्लॉग के ऊपर आता है तो आपकी एसईओ बहुत अहम किरदार अदा करती है ट्रैफिक के लिए, ठीक है। जब कोई सर्च इंजन में सर्च करेगा आपके ब्लॉग को तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो है ब्लॉग की सेटिंग अच्छी हुई भी होगी और एसईओ फ्रेंडली हुई भी होगी, तो ऑब्वियसली आपका ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक भी अच्छा आएगा। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी ब्लॉगर्स की जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। सर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।